जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद्वान में। अगर आपके घर में धन की कमी चल रही है, मंगल नहीं हो रहा है, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप ये 12 चीज़ें चढ़ा देते हैं तो भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप मालामाल हो जाएंगे। हिंदू धर्म में हर एक तिथि और हर एक वार का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। वार के अनुसार दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। जैसे कि सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कहा जाता है कि भोलेनाथ बड़े भोले होते हैं और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है जिन चीज़ों को शिवलिंग पर आस्थापूर्वक अर्पित करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भगवान शिव जी को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इन चीज़ों पर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आप हर एक कार्य में सफलता हासिल कर सकोगे और आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित करने से सुख संपत्ति और धन की प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की असीम कृपा हम पे बरसती है। नंबर 1, काले तिल। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना बहुत शुभदायक माना जाता है। हाँ, शिवलिंग पर आपको बता दें कि काले तिल चढ़ाने से भगवान शिव जी की असीम कृपा आप पे प्राप्त होगी। साथ ही पितर दोष भी शांत होते हैं और काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि दोष की मुक्ति होती है। वहीं ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए शिवलिंग पर काले तिल जरूर चढ़ाएं। नंबर 2, गन्ने का रस। हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करना सुख और समृद्धि प्राप्ति करने का एक प्रभावी उपाय है, क्योंकि गन्ने का रस जीवन में मिठास और आर्थिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से व्यापार में तरक्की होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विशेष रूप से वे लोग जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें सोमवार के दिन गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही गन्ने का रस चढ़ाते समय ओम श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसे चढ़ाने के बाद भगवान जी से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रहे कि गन्ने का रस शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस उपाय को करने से धन और समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य के भी लाभ प्राप्त होता है। तो सोमवार के दिन भगवान शिव जी को गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं। नंबर 3, चंदन और भस्म। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी को चंदन और भस्म अर्पित करना बहुत ही शुभ है, क्योंकि चंदन शीतलता और शुद्धता का प्रतीक होता है, जबकि भस्म भगवान शिव जी की तपस्या और उनकी सरलता का प्रतीक है। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही चंदन का तिलक
भगवान शिव के माथे पर त्रिपुट बनाने के लिए किया जाता है, जो हमारे जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होता है। वहीं भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाने से ये संदेश मिलता है कि भौतिक वस्तुएं नश्वर है, लेकिन आध्यात्मिक और पुण्य फल स्थायी हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन अर्पित करते समय ओम चंद्रमलेश्वर नमः मंत्र का जाप करें और भस्म चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं शिव जी को बहुत प्रिय हैं और इन्हें अर्पित करने से कर्ज और धन की कमी और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव जी की मनोकामना जो हम करते हैं भगवान शिव जी से, वो मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। नंबर 4, धतूरा और आग के फूल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी पे धतूरा और आग के फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें भगवान शिव जी को बहुत प्रिय हैं। इसलिए शिवलिंग पर सोमवार के दिन धतूरे और आग के फूल जरूर चढ़ाएं, क्यों ये दोनों चीज़ें भगवान जी को अत्यंत प्रिय हैं। अगर सुख समृद्धि नहीं है, घर में शांति नहीं चल रही है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो भगवान शिव जी को विशेष रूप से ये दोनों चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। और अगर श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये चीज़ें अर्पित करते हैं, धतूरे का फल और आग का फूल, तो कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी दूर होने में सहायक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी को वनस्पति इसलिए प्रिय है क्योंकि ये एक विषैली होती है और उनके नीलकंठ स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और आर्थिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही आग के फूल विशेष रूप से धन में वृद्धि और व्यापार में सफलता के लिए अर्पित किए जाते हैं। इन्हें चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि फूल साफ और शुद्ध हो। पूजा के दौरान ओम तत्पुरुषाय विदे महादेव धीमाय रुद्र मंत्र का जाप करें एवं भगवान शिव जी को प्रसन्न कर जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख शांति की प्राप्ति आप कर सकते हो। नंबर 5, दक्षिणावर्ती शंख का जल। जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख का जल भगवान शिव जी को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख वह शंख है जिसकी घुमावदार रचनाएं दक्षिण दिशा में होती है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में शुद्ध समृद्धि आती है, स्वास्थ्य सही रहता है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख का जल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए माना जाता है। इसका उपयोग तभी लिया जाता है जब नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना हो। जल चढ़ाने से पहले शंख को गंगा जल से साफ करें या साफ पानी से शुद्ध करें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया में देवी लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आर्थिक संपदा में वृद्धि होगी और घर में धन की हानि नहीं होगी। नंबर 6, गुड़ और जौ। शिवलिंग पर गुड़ और जौ अर्पित करना भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने का एक प्राचीन उपाय है, क्योंकि गुड़ मिठास और शुद्धता का प्रतीक होता है, जबकि जौ शुद्धता और आरोग्य का प्रतीक होता है। ऐसे में जौ को शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में बरकत आती है और धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा गुड़ और जौ के चढ़ाने के लिए सोमवार या श्रावण मास का दिन विशेष रूप से उत्तम माना जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है जिनके जीवन में आर्थिक स्थिति अस्थिर होती है, कभी उनके घर में धन की कमी होती है, कभी ठीक ठाक होता है। उनके लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा शुभदायक होता है। भांग। भगवान शिव जी को भांग अत्यंत प्रिय है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करना उनके प्रसन्न होने का एक पारंपरिक उपाय है,
इसके अलावा भांग शिव जी के भोलेपन और उनके तपस्वी स्वभाव का प्रतीक है। ऐसे में शिवलिंग पर भांग अर्पित करने से जीवन में चल रही बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा भांग चढ़ाने के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले इसे साफ और शुद्ध करें, फिर इसे चढ़ाने के बाद शिव जी के मंत्र का जाप करें। तो ये उन लोगों के लिए बहुत सिद्धकारी होगी जो आर्थिक संकट से परेशान हैं और अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। नंबर 8, दूध और जल। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ को दूध और जल अर्पित करना उनकी पूजा का सबसे प्राचीन और प्रभावी तरीका है, क्योंकि शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने से मन की शांति प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पण का महत्व इस बात से है कि अगर हम शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हैं तो इससे हमारे जीवन में भी शांति बनी रहती है, क्योंकि दूध से शांति का प्रतीक होता है। इसलिए सोमवार के दिन या फिर कोई भी विशेष दिन हो, महाशिवरात्रि वगैरह हो, तो शिवलिंग पर दूध जरूर अर्पण करें, क्योंकि इनसे हमारे सभी नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं और अच्छे अच्छे विचार दिमाग में आते हैं, दिमाग को शांत करते हैं। तो इसके साथ भगवान शिव जी को दूध अर्पित करने के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है और बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि दूध और जल चढ़ाने से हमारे जीवन के कष्टों का नाश होता है। विशेष रूप से सोमवार को गंगा जल और दूध से अभिषेक करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, लेकिन ध्यान रहे कि जल हमेशा तांबे के पात्र से चढ़ाएं और दूध शुद्ध होना चाहिए। और शिवलिंग पर अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो प्रक्रिया है न केवल शिव जी को प्रसन्न करना है, बल्कि आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। तो इसलिए ये दूध और जल भी शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। नंबर 9, भगवान शिव जी को शहद अर्पित करना एक विशेष पूजा की हिस्सा है जो सुख और समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शहद का स्वाद बहुत मीठा मधुर होता है और ये जीवन में मिठास और समृद्धि लाता है। ऐसे में आपको शिवलिंग पर खासकर सोमवार के दिन अपनी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शिवलिंग पर शहद अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से न केवल आर्थिक संकटों में समाधान होता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होता है। साथ ही शहद को भगवान शिव पर चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह शहद शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट नहीं हो, नहीं तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। तो शुद्ध शहद को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को अन्न धन और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और भगवान शिव अपनी असीम कृपा भक्तों पे लुटाते हैं। तो इसलिए सोमवार के दिन शिवलिंग पे शहद चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, जिससे कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना लग जाता है और घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। नंबर 10, बेलपत्र। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र कितने प्रिय हैं। ये तिलपत्र लोग पति का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अलावा बेलपत्र का एक और भी महत्व है, क्योंकि भगवान शिव के गुस्से को शांत करता है और उनकी कृपा पाने का माध्यम है। वही बेलपत्र पर 3 पत्तियां होती हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होती हैं। तो इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि बेलपत्र को चढ़ाने से पहले इसे गंगा जल से शुद्ध कर लें और इसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए सोमवार के दिन। तो भगवान शिव जी की असीम कृपा हम पे प्राप्त